किसी भी जो है ना सिनेरियो का कोई लॉजिक बना रहे हैं, उस लॉजिक में मसला है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना एंड और गेट्स, ये हम थोड़ा सा देखेंगे इन्हें भी। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एंड करना था, या हम लोग ज्यादा आगे नहीं जाते, हम लोग क्या लेते हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोगों ने लेट्स सपोज करना मल्टीप्लिकेशन थी और कर हम लोग डिवीजन देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, लॉजिकल एरर होगा। हम सोच रहे होते हैं यार हमारा आंसर क्यों नहीं सही आ रहा, हम लोगों ने तो इस तरह से लिखा था। लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक की भी होती है कि अपने जो लॉजिक है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक की भी होती है कि हम लोगों ने करनी डिवीजन होती है और हम कर मल्टीप्लिकेशन रहे होते हैं। हम लोगों ने करनी एडिशन होती है और कर सब्ट्रैक्शन रहे होते हैं। उससे इस तरह से हम लोग जो है ना लॉजिकल मिस्टेक्स करते हैं, जिनकी वजह से जो है ना हमारे पास मसाइल आते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग एक इसकी जो है ना एग्जांपल देख लेते हैं कि लॉजिकल एरर्स की एक एग्जांपल है कि हम लोग 1/0 कर दें। तो 1/0 ऑफ कोर्स आप सब पता होगा कि इंफिनिटी होती है, अनडिफाइंड नंबर होता है। तो इस वजह से जो है ना जीरो के साथ हम लोग किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को जो है ना डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसके रिजल्ट में जो भी एरर आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉजिकल एरर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स क्या होते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हमारे पास जो एरर आते हैं ना, वो हमारे पास रन टाइम एरर्स होते हैं। रन टाइम एरर्स बेसिकली हमारे पास फैटल एरर्स होते हैं, क्योंकि दौरान एग्जीक्यूशन हमारे पास कोई एरर आ जाता है तो जो है ना हम लोग ना आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं, हम लोगों को पूरा कोड जो है ना नए सिरे से रिव्यू करना पड़ता है, नए सिरे से देखना पड़ता है। मतलब क्या है कि मेरे कहने का कि जन एग्जीक्यूशन हो रही है किसी भी प्रोग्राम की, वो अंडर एग्जीक्यूशन है। कोई भी प्रोग्राम है वो हमारे पास क्या है जी, अंडर एग्जीक्यूशन है। तो एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे पास कोई ऐसा एरर आ जाता है, एरर आ जाता है तो हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है जो वो जो है ना दरमियान में खत्म हो जाती है, या जो है ना वो एरर क्या है कि दरमियान में एग्जीक्यूशन को रोक देता है मिड में कहीं जाकर। तो जब तक हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूशन नहीं होगी। तो इस तरह के एरर्स जो होते हैं वो हमारे पास रन टाइम एरर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर चलते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है ना सिंटेक्स एरर्स को देखेंगे। लॉजिक तो जो है ना फिर साथ साथ बनता है। हम लोग मतलब जिस तरह से स्टेज आगे बढ़ता है इंसान का, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लॉजिक भी डेवलप होता जाएगा। इसके बारे में आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग घबरा जाते हैं कि यार हम लोगों को लॉजिक सही नहीं बन रहा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट स्टेजेस में लॉजिक भी बिल्ड हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर हम लोग सिंटेक्स को फोकस करेंगे और थोड़ा बहुत लॉजिक को भी फोकस कर लेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं अपनी नई चीज़ों की तरफ। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि हम लोग किसी भी जावा स्टेटमेंट को प्रिंट किस तरह से करा सकते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है ना एरर्स वगैरह से किस तरह से बच सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी जो है ना स्टेटमेंट्स को लिखने का तरीका। अच्छा, स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, स्टेटमेंट ये देखें, ये एक पूरी स्टेटमेंट है, ये अलग से एक स्टेटमेंट है। एक पूरी लाइन जो है ना, एक कोड की एक लाइन को हम लोग क्या कहते हैं जी, स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, हम लोग जो है ना डिफरेंट ब्लॉक्स को देखेंगे, डिफरेंट जो है ना तरीकों को देखेंगे, देखते हैं कि जो है ना किस तरह से हम लोग अपने कोड को लिख सकते हैं, ब्लॉकिंग स्टाइल्स कौन कौन से फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसी को कैरी ऑन कर लेता हूँ। मैंने कहा कोई एक नई चीज कर लेते हैं, बहरहाल इसी से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी को कैरी ऑन करते हैं। अच्छा, क्या है कि ब्लॉकिंग स्टाइल्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक एक तो होता है हमारे पास एंड ब्लॉकिंग स्टाइल, एक जो है कि नेक्स्ट लाइन ब्लॉकिंग स्टाइल। तो एंड लाइन ब्लॉकिंग स्टाइल हमारे पास कौन सा होता है कि हम लोग ये जो आप लोग ब्लॉक्स देख रहे हैं ना, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में सॉरी मैं बताना भूल गया था कि बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है कि ये जो ब्रैकेट्स है ना, कोई भी मतलब मेथड होगा, कोई भी क्लास होगी, वो ब्रैकेट्स में लिखनी है। मतलब ये इसकी बॉडी है, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इधर भी पॉइंट आउट कर देता है। मतलब क्या है इसका कि ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर अंदर जो काम करूंगा वो वैलिड होगा। अदरवाइज अगर इसके बाहर आता हूँ ना, तो वो हमारे पास जो है ना वैलिड नहीं होगा, वो एरर शो कराएगा, सिंटैक्स एरर शो कराएगा। उसके बाद जो है ना अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो
जो है ना ये एक फंक्शन है, मेन मेन मेथड हम इसको बोलते हैं, ये भी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये इस उसकी बॉडी है, मेन मेथड की बॉडी है। कोई भी काम अगर मैं यहाँ से मेन से बाहर करूंगा तो मतलब जो कि मेन के स्कोप में आ रहा हो, और वो मैं मेन मेथड के बाहर करूँ, मतलब इस जगह पर करूँ, तो ये मुझे एरर जनरेट करेगा। अच्छा, मेन मेथड के बारे में आप लोग सिर्फ अभी के लिए इतना ही जान लें कि कोई भी जावा का कोड है या किसी भी लैंग्वेज का कोड है, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो मेन मेथड से स्टार्ट होती है। मिसाल के तौर पर जो है ना, यहाँ पर मैंने कोई चीज़ें, कोई फंक्शनलिटीज परफॉर्म करनी है, आगे हम लोग मेथड में जाकर देखेंगे तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा कि कोई भी फंक्शनैलिटी मैंने परफॉर्म करनी है तो बेसिकली कंट्रोल सबसे पहले यहाँ पर आएगा, मेन मेथड पर आएगा, इस जगह पर आएगा। ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये है ना, ये इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आएगा, सॉरी, इस लाइन को देखेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। मतलब मेन मेथड में जो है ना, इसकी तरतीब होती है, हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की तरतीब होती है। आगे ओप में आप जाकर पढ़ेंगे, क्लासेस वगैरह के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को मजीद जो है ना ये चीज क्लियर हो जाएगी। बहरहाल हम लोग अपने जो है ना टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ब्लॉकिंग स्टाइल को देख रहे थे। अच्छा, एक तो हमारे पास होता है एंड लाइन ब्लॉकिंग स्टाइल, जो कि ये चीज है कि हमारे पास जो ब्रैकेट है वो बिल्कुल हमारा लाइन के जो है ना एंड में, जो है ना क्या नाम है कि लाइन के बिल्कुल एंड में हम लोग ब्रैकेट लगाएं। और एक हमारे पास नेक्स्ट लाइन स्टाइल है, वो हमारे पास क्या है जी कि हम लोग नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट्स को, ब्लॉक्स को लगाएं। तो इस पे कोई इशू नहीं है, आप लोग जो भी फॉलो करना चाहें ये आप लोगों की मर्जी है। कोई इसमें मसला परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग नेक्स्ट लाइन को फॉलो करना चाहें नेक्स्ट लाइन को फॉलो कर लें, एंड लाइन को फॉलो करना चाहें एंड लाइन को फॉलो कर लें, कोई इसमें इशू की बात नहीं है या कोई भी इसमें परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली जो मैं फॉलो करूंगा वो हम लोग क्या करेंगे कि ये एंड लाइन को ही ज्यादा जो है ना फॉलो करेंगे। आप लोग कोशिश करें नेक्स्ट लाइन को फॉलो करें, इससे जो है ना हमारे पास कोड में एक निखार सा पैदा आता है, जो है ना गलती का चांस कम होता है। तो एंड लाइन में जो है ना हम लोग बेसिकली, एंड लाइन में हम लोग क्या करते हैं, अक्सर गलती कर जाते हैं कि जो ये वाला ब्लॉक होता है या जो ये वाली ब्रैकेट होती है, इससे हम लोग भूल जाते हैं। तो इस वजह से आप लोग कोशिश करें कि नेक्स्ट लाइन को फॉलो करें। बाकी आपकी मर्जी है, जिस 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 चीज़ को आप लोग फोकियत देते हैं, जिस चीज़ को आप लोग जो है ना आसान समझते हैं, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो है ना आगे फर्दर चलते हैं। हम लोग इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो कोई भी जावा स्टेटमेंट है वो सेमी कॉलन पर एंड होती है। तो सेमी कॉलन जो है ना मस्ट है किसी भी जावा स्टेटमेंट के बाद। अच्छा, देन उसके बाद हम लोग आते हैं जी आइडेंटिफायर्स की तरफ, जो मैंने वहां पर लिखा था। आइडेंटिफायर्स के जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आइडेंटिफायर्स के बाद हम लोग जो है ना वेरिएबल्स की तरफ आएंगे और डिफरेंट डेटा टाइप्स को देखेंगे। तो हम लोग अभी चले जाते हैं आइडेंटिफायर्स की तरफ। तो आइडेंटिफायर्स बेसिकली हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं कि फॉलो करते हैं, जिनको फॉलो करने से हमारे पास क्या होता है कि जो कि हमारे लिए फॉलो करना बहुत ही लाजमी होता है, और जिनको फॉलो किए बगैर कुछ चारा नहीं होता। बिकॉज इसकी वजह ये है कि ये जावा लाइब्रेरी में ऑलरेडी ये चीज़ें डिफाइंड है। अगर हम लोग इनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो जो है ना हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं, मतलब वो जो है ना सिंटैक्स एरर आते हैं। अच्छा, आइडेंटिफायर्स को डिस्कस करने से पहले, बल्कि इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है कि identifiers are the names that identify the elements such as classes, methods and variables in a program. Identifiers बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो है ना क्लासेस के, मेथड्स के नाम होते हैं। यहाँ पर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं साथ में, तो एरर्स तक काम हमारा खत्म हो गया, सॉरी। अच्छा, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि हम लोग क्लासेस का
मेथड्स का जो है ना नाम वगैरह लिखते हैं। ठीक है। और उस नाम को जो है ना हम लोग एक क्या नाम है प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, प्रॉपर एक जो है ना एक अच्छे मैनर में लिखते हैं, ताकि जो है ना अगर कोई और कोडर आ जाए, कोई और प्रोग्रामर आ जाए जिसने हमारे प्रोग्राम को समझना हो, तो वो आसानी से इसे समझ सके। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना आइडेंटिफायर्स के रूल्स बेसिकली देखेंगे। तो सबसे पहला इसका रूल क्या है हमारे पास, कि जो आइडेंटिफायर होता है वो उसके लिए बहुत ही कंपलसरी होता है कि वो लेटर से स्टार्ट हो, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, या जो है ना डॉलर साइन से स्टार्ट हो। ये जो है ना डिजिट से हम लोग इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर में बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया, क्लासेस आ जाती हैं, वेरिएबल्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद जो है ना मतलब इनको हम लोग डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, मेथड वगैरह के नाम आ जाते हैं, मतलब इनको लिखने के रूल्स हैं बेसिकली। तो अंडरस्कोर से, डॉलर साइन से, या लेटर से इन्हें हमेशा हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले अंडरस्कोर, अंडरस्कोर हमारे पास ये चीज होती है। ठीक है। उसके बाद डॉलर साइन, डॉलर साइन तो आप सब लोगों को पता होगा। उसके बाद हम लोग जो है ना या किसी भी लेटर से ABCD, या यहाँ पर जो है ना मैं दो तीन लेटर लिख देता हूँ अपनी, जो है ना रैंडमली मैंने लिख दी है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना स्टार्ट ले सकते हैं। कोई भी हम लोगों ने डिजिट इस्तेमाल नहीं करना, डिजिट पर बहुत सख्त पाबंदी आयद है, डिजिट इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। तो अच्छा, देन उसके बाद हम लोग सेकंड रूल की तरफ आते हैं। सेकंड रूल में हमारे पास ये क्या कहता है कि एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड्स। अच्छा, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं हमारे पास? रिजर्व वर्ड वो होते हैं जो कि जावा लाइब्रेरी में किसी भी खास मकसद के लिए रिजर्व हो सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं एक दो वर्ड्स लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लोग जब कंपाइलर पे दोबारा जाएंगे तो देख भी लेंगे। वाइड हो गया। उसके बाद ये हमारे पास जो है ना मेथड्स के लिए इस्तेमाल होगा। जब मेथड्स में जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है जी कि इंटीजर की डेटा टाइप है, इसे भी हम लोग देखेंगे। ये भी एक रिजर्व वर्ड है। ये हम लोग इस तरह के वर्ड मतलब जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज जो है ना अगला रूल क्या है कि एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी ट्रू, फॉल्स और नल। हमारे पास कोई भी आइडेंटिफायर जो है ना ट्रू, फॉल्स या नल नहीं हो सकता। कोई भी आइडेंटिफायर ना तो ट्रू हो सकता है, मतलब इस तरह से हम लोग उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये भी बेसिकली रिजर्व वर्ड्स हैं, फॉल्स और नल। तो ये चीज नहीं हो सकती। अच्छा, अगला रूल हमारे पास क्या है जी इसका आइडेंटिफायर्स का, कि एन आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। इसकी जो है ना कोई भी लेंथ हो सकती है, मतलब इस पे कोई जो है ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 10 लेंथ होनी चाहिए, 20 लेंथ होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। मतलब ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, या आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी लेंथ तक इसे लेकर जाते हैं। तो ये थे हमारे पास आइडेंटिफायर्स के रूल। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर टर्म इस्तेमाल की थी रिजर्व वर्ड की। तो ये जो रूल्स हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने जो है ना जाके कंपाइलर पे अभी इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने कहा था कि जो है ना आइडेंटिफायर जो होता है, ये इसे फिलहाल मैं जो है ना रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, कि आइडेंटिफायर जो हमारे पास होते हैं वो किस तरह के होते हैं कि हम लोग उन्हें अंडरस्कोर से, लेटर से, या जो है ना डॉलर साइन से, ये तीन चीजें हम लोग जो है ना इन्हें इनसे जो है ना स्टार्ट ले सकते हैं। अदरवाइज जो है ना इनका हम लोग स्टार्ट नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मजबूरी है, इसके बगैर चारा नहीं है, मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग ये चीज देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडेंटिफायर्स के बारे में अंदाजा हो जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अंडरस्कोर इस्तेमाल कर देता हूँ, ABC, और यहाँ पर 1 2 इस्तेमाल कर लेता हूँ। मतलब स्टार्ट जो है ना डिजिट से नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आप लोग जो है ना डिजिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे रन कर लेता हूँ। कोई भी चीज शो नहीं करा रहा। यहाँ पर देखें मतलब कोई भी चीज मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को यूज करते हुए हम लोग जो है ना स्क्रीन पे चीजें शो कराते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी चीज शो नहीं कराई। तो यहाँ पर क्या है कि
कोई भी चीज प्रिंट नहीं हो रही हमारे पास, सही है। तो और ना ही कोई एरर आ रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई मिस्टेक होती है इस जो है वेरिएबल के नाम पर, यहाँ पर इसने मुझे एरर देना था, वो आगे हम लोग अभी देखते हैं कि किस तरह से एरर देगा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या था कि कहा था कि डॉलर साइन से जो है ना स्टार्ट ले सकते हैं इसका। तो डॉलर साइन को भी देख लेते हैं हम लोग।